हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं जीवीके राव समिति के बारे में। तो हमारा जो अब टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? जीवीके राव समिति। तो ये समिति क्या थी, कब बनी थी, इसकी जरूरत क्या थी, इन्होंने क्या क्या अपनी रिपोर्ट के अंदर दिया था, ये सभी चीजें जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो यह आती है कि ये समिति जो थी वो कब बनी थी। तो इस समिति का गठन जो है वो 1985 के अंदर जो है वो किया गया था। तो इसका गठन जो है वो कब किया गया था? 1985 के अंदर किया गया था। अब जब ये समिति बन रही थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी एक प्रश्न आ जाता है। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे देश के थे जब जीवीके राव समिति का जो है वो गठन किया गया था, इसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। अब ये जो समिति जो बनी थी वो किसके द्वारा बनी थी? तो उस समय हमारे देश के अंदर चल रहा था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। जो हमारे देश के अंदर योजना आयोग चल रहा था उसके अंतर्गत ही इस जीवीके राव समिति का जो है वो गठन किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आती है कि इस समिति का जो है वो गठन क्यों किया गया था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, उस समय हमारे देश के अंदर 2-3 प्रॉब्लम चल रही थी। वो कौन कौन सी? एक तो ये था कि भाई ग्रामीण विकास किस तरीके से किया जाए, यानी कि छोटे स्तर पर जाकर एक आम जन तक जाकर जो है वो किस तरीके से उसका विकास जो है वो किया जाए। फिर दूसरा था निर्धनता जो थी हमारे देश के अंदर, निर्धनता का उन्मूलन जो है वो किस तरीके से किया जाए। और इन दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए, यानी कि ग्रामीण विकास करने के लिए और निर्धनता उन्मूलन करने के लिए जो है वो प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का होना चाहिए, यानी कि हमारे प्रशासन के अंदर हमको क्या सुधार करना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास भी हो जाए और निर्धनता जो है वो उन्मूलन जो है वो हो जाए, यानी कि पुअर्टी जो है वो उसका भी जो है वो रिमूवल हो जाए। तो पुअर्टी भी हट जाए और ग्रामीण जो हमारे पास डेवलपमेंट जो है वो भी हो जाए। इसके लिए प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का होना चाहिए, प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का होना चाहिए, इसकी सिफारिश से इसको जो है वो करनी थी। भाई बताओ कि हमारे प्रशासन के अंदर हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे ग्रामीण विकास हो जाए और निर्धनता का जो है वो भी उसका भी उन्मूलन जो है वो हो जाए। तो ये इसका उद्देश्य था। फिर बात आती है कि इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। अब बात करते हैं किसकी इसकी सिफारिशें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले इसकी सिफारिश थी, भाई देखो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके अंदर होनी चाहिए 3 जो है वो होने चाहिए, और साथ के साथ चौथा जो हमारे स्तर है वो कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर राज्य के अंदर जो है वो 4 स्तर होनी चाहिए। अब 4 स्तर कौन से? तो इन्होंने बोला कि 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला? 4 स्तरीय जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो 4 स्तर कौन कौन सी? इन्होंने पहले बोला एक तो ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे छोटे से छोटा जो तबका है उसको जो जिस ग्राम के अंदर रहता है, एक स्तर तो वहां पे होना चाहिए। फिर एक खंड स्तर पर होना चाहिए, फिर एक जिला स्तर पर होना चाहिए, और फिर एक राज्य स्तर पर जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से 4 स्तरीय व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। अब ग्राम स्तर पर जो हमारे पास प्रशासनिक ढांचा होगा
इसको बोला जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब देखो, अभी फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं ये फिलहाल हमारे क्या है, लागू है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये चीजें इजी हैं, लेकिन उस समय तो ये थॉट प्रोसेस चल रही थी भाई हमारे देश के अंदर कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल तो हमारी लागू है, इसलिए हमारे को लग रहा है कि भाई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जो है वो पंचायत समिति है। तो ये इन जो हमारे पास जो समितियां थी इनकी ही रिकमेंडेशन थी कि बाद में हमने इनको लागू किया और फिर जो है हमारे को वर्तमान के अंदर ये देखने को मिलती है। खंड स्तर पर इन्होंने बताया कि एक पंचायत समिति होनी चाहिए। खंड स्तर पर इन्होंने क्या बोला, एक पंचायत समिति जो है वो होनी चाहिए। जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए। और राज्य स्तर पर जो है वो क्या होना चाहिए, एक राज्य परिषद भी होना चाहिए। राज्य परिषद भी होना चाहिए। तो सबसे पहली तो इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि भाई राज्य के अंदर, यानी कि हम बात करें स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है वो 4 लेयर होनी चाहिए, 4 स्तरीय व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। पहली तो ग्राम स्तर पर, फिर खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो होगी उसको बोला जाएगा ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर जो है वो राज्य परिषद जो है वो होनी चाहिए। फिर इनसे पूछा गया कि भाई इन सब के अंदर से अगर हमारे को सबसे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए तो हम कौन किस पर दें। तो उन्होंने बोला कि भाई खंड स्तर जो है उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या बोला, भाई खंड स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इनकी सिफारिश के अनुसार जो खंड स्तर है उसको अधिक शक्तिशाली बनाने की जो है वो इन्होंने सिफारिश की थी। फिर उन्होंने एक बात और बोली, भैया इसको अगर हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए। जिला स्तर पर इन्होंने बोला कि जिला विकास आयुक्त का जो पद है वो उसका जो है वो सृजन किया जाना चाहिए। यानी कि जिला स्तर पर एक पद होना चाहिए, कौन सा, जिला विकास आयुक्त। एक जिला विकास आयुक्त जो है, एक पद जो है वो इसका सृजन जो है वो किया जाना चाहिए। कौन से स्तर पर, जिला स्तर पर। तो इन्होंने क्या बोला, भाई खंड स्तर अधिक शक्तिशाली होने चाहिए और जो जिला है, ये जो जिला है इस स्तर पर जो है वो क्या होना चाहिए, एक जिला आयुक्त तो होना चाहिए। अलग से एक पद बनाया जाना चाहिए जिसको क्या बोला जाएगा, जिला विकास आयुक्त जो है वो बोला जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने बोला भाई महिला, SC ST इनको दिया जाना चाहिए आरक्षण। जब चुनाव होगा इसके अंदर इनको क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जिस रेशो के अंदर ये हैं, जिस अनुपात के अंदर हैं, उस अनुपात के अंदर इनको क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। और साथ के साथ और किसको दिया जाना चाहिए आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को भी इनको जो है आरक्षण दिया जाना। तो पिछड़ा वर्ग, SC ST और महिला, इन चारों को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इनको आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। फिर पंचायती राज का जो है वो नियमित चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब मन किया तो चुनाव हो गया, नहीं किया तो नहीं। इनका नियमित चुनाव जो है वो होना चाहिए। नियमित चुनाव की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। फिर इनसे पूछा कि भाई इसका कार्यकाल कितना होगा, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इन्होंने बोला कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल जो है वो होना चाहिए। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी सिफारिशें दी। तो इन्होंने अपनी सिफारिशें क्या क्या दी, इन्होंने बोला कि भाई 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर जो है वो राज्य परिषद होनी चाहिए। और खंड स्तर जो है
उसको अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। और जिला स्तर पर जो है वो एक पद बनाया जाना चाहिए। कौन सा? जिला विकास आयुक्त जो है उस नाम का एक पद बनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि महिला, SC ST और पिछड़ा वर्ग को जो है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए और नियमित चुनाव जो है वो किए जाने चाहिए और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने जो है वो क्या दिया, अपनी सिफारिशें जो थी वो दी। अब 2 चीजें जो हैं वो इनके बारे में बोली जाती हैं। किसके बारे में? GV राव समिति के बारे में। वो कौन कौन सी? इन्होंने बोला कि भाई जो वर्तमान के अंदर जो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो बिना जड़ों की घास के समान है। बिना जड़ की घास के समान है। इन्होंने पंचायत समिति, जो पंचायती राज जो व्यवस्था जो थी हमारे पास, उन्होंने उस समय क्या बोला कि भाई ये जो है वर्तमान के अंदर बिना जड़ की घास के समान जो है वो वर्तमान के अंदर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिना जड़ की घास के समान पंचायती राज संस्थाओं को किसने बताया, तो GV राव समिति ने जो है वो बताया था। तो दोबारा से पढ़ लीजिए। GV राव समिति गठन कब हुआ? 1985 के अंदर। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे। और इसका गठन जो है वो किसके अंतर्गत किया गया? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत जो है वो इसका गठन जो है वो किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ग्रामीण विकास, निर्धनता उन्मूलन और प्रशासन, उसके लिए उन्मूलन के लिए प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो दी जानी चाहिए। यानी कि ग्रामीण विकास किया जाना चाहिए और निर्धनता उन्मूलन किया जाना है, तो उसके लिए प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का होना चाहिए उसकी इसको क्या करनी थी? सिफारिश करनी थी। सिफारिश के अंदर इन्होंने 4 स्तरीय ढांचा बताया। खंड स्तर पर अधिक शक्तिशाली होने का बताया, भाई खंड स्तर को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। और जिला स्तर पर एक पद होना चाहिए, जिला विकास आयुक्त पद। महिला, SC ST और पिछड़ा वर्ग को जो है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए या फिर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाना चाहिए। और जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका नियमित चुनाव होना चाहिए। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। और साथ के साथ ये भी याद रखना कि भाई इस समिति ने जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास जो है वो बताया था। फिर एक बात और याद रखना, भाई ये जो GV राव समिति जो थी इसको जो है वो कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई सीधा सा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर जाएगी, कार्ड समिति के नाम से किसको जाना जाता है, तो GV राव जो समिति जो थी उसको कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं GV राव समिति के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए, नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप कर लेना। थैंक यू सो मच।